अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, पैराडाइज विद आशा चैनल पे आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप कट, जो कि आप बिफोर मेरे क्लाइंट के बालों को देख सकते हैं कि बहुत ही थिन हेयर है और स्कैल्पिन का नज़र आ रहा है। तो इसमें हम आज ऐसा वॉल्यूम कट करेंगे, साथ स्टेप कट को मतलब ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्सी कट करने लगी हूँ मैं आज, ताकि इनके जो बाल हैं वो घने भी दिखें और थोड़ा सा उनमें वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो 0 डिग्री के ऊपर लेंथ को इक्वल करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर बिल्कुल मैं ज़्यादा इक्वल करती इसको तो फिर बालों की लेंथ जो है बहुत शॉर्ट हो जाती। तो मैंने बिल्कुल एहतियात से जो है वो उतने ही बाल निकाले जितने उनके थोड़े से इक्वल हो जाए नीचे से। जब आप 0 डिग्री पे इसको एंगल को कट कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो कटिंग है वो नीट आती है। अगर आप इसी तरह से बगैर इक्वल किए बालों को तो कटिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपकी वो बहुत अच्छी सी लुक बालों में नहीं आती। तो इसके लिए मैंने नैप एरिया से लिया है। यहाँ मेरे क्लाइंट के बाल जो है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो बड़े बालों में से आपने कटिंग करनी है सिर्फ उन्हीं को कटिंग करनी है जो जिसको गाइडलाइन बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल जो है वो बिल्कुल नैप एरिया से किसी के बाल जो है बहुत छोटे होते हैं, तो उस चीज़ को आपने गाइडलाइन नहीं रखना। आपने सिर्फ उस चीज़ को गाइडलाइन रखना है जितनी आपने लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 85 की डिग्री के ऊपर फर्स्ट स्टेप इसका काटा है, क्लाइंट के बालों को काटा है मैंने। तो अभी मैं दूसरा स्टेप ले रही हूँ। यहाँ पे आके ऊपर आके तो हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। नीचे मैंने एक लेके सेक्शन तो किया था। तो अगर आप बिल्कुल अच्छी कटिंग चाहते हो नीट, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है कि वो कम बाल लेके नया नया कटिंग करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से कटिंग कर सकेंगे। और यहाँ पे आप वीडियो में मेरी कोशिश है कि आपको नज़र आए कि गाइडलाइन मैंने कहाँ से ली है। तो हर दफ़ा मैंने आपको बताने की जब भी सेक्शन किया है और जो है वो 85 की डिग्री मैं इसको कट कर रही हूँ तो दिखाया है कि यहाँ गाइडलाइन को जो है वो आपने कट नहीं करना, गाइडलाइन को आपने लाजमी लेना है साथ। तो जब मेरी कटिंग जो है वो बैक साइड से कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लुक आया है। और बिल्कुल ये इजी वे है, बिगनर जो है वो उसको देख के बड़े अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। बल्कि आप घर में भी जो है लेडीज़ तो वो भी अगर अच्छी तरह से इसको वीडियो को देख के वॉच करके तो कटिंग करेंगी तो अच्छे से इनकी कटिंग हो जाएगी। तो जब आपने नीचे से बालों को ऊपर कॉम्ब करना है तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको सॉरी कैमरा जो है वो साइड पे हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पे जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कॉम्ब बालों में अच्छी तरह से करना है। अगर आप बालों में अच्छे से कॉम्ब नहीं करोगे तो फिर आपके जो है वो छोटे बड़े हेयर्स रह जाएंगे और कटिंग में अजीब लुक आएगा, बेशक आपके चंद बाल क्यों ना रह जाए कटिंग वाले। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री पर इसको उठाया है बालों को और इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। जो गाइडलाइन है उसको लेके और जो है वो ऊपर वाले बाल जो लेंथ वाले होते हैं उसको लेके तो आपने उसको स्ट्रेट कट करना होता है। तो यहाँ पे जब हमने इनका कटिंग किया तो मेरी क्लाइंट जो है वो बहुत जल्दी में थी, उन्होंने फुल ब्लो ड्राई नहीं कराया, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं आपको 1 से 2 चंक्स सॉरी पार्टीशन जो है वो ब्लो ड्राई करके दिखाऊं कि ब्लो ड्राई में इस कटिंग का लुक कैसे आएगा। तो इसके लिए जो है वो फुल ब्लो ड्राई मैं नहीं कर सकी, लेकिन मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि किसी और वीडियो में आपको इस कटिंग का जो है वो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ स्टेप कटिंग नहीं है, इसमें वॉल्यूम कट भी मैंने ऐड किया है। तो इसको जो है वो आपको करके दिखाऊंगी कि फुल प्रॉपर जब इसका ब्लो ड्राई होता है तो फिर उसकी लुक कैसी आती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि 1-2 ब्लो ड्राई में भी आपको समझ आए कि जब आपने इस तरह कटिंग किसी करनी है तो उसका ब्लो ड्राई किस तरह से करना है। अभी मैं जो है वो ऊपर मेरे बिल्कुल कम सेक्शन रह गए क्योंकि मेरे क्लाइंट के बाल बहुत थिन हैं, नहीं तो अगर थिक हेयर हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे सिर्फ 2 ही पार्टीशन रह गए जिनको मैं कटिंग करूँगी। तो सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, बार बार वीडियो को स्टॉप करके मैं आपको वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो इसी वजह से जो है वो स्टिल मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं इसी को गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कटिंग दे रही हूँ और नीचे आप देखेंगे कितने से अच्छे से स्टेप आ रहे हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपने स्टेप क्रिएट करने हो तो क्राउन एरिया से भी आप लास्ट वाला स्टेप लेके तो उसको 90 डिग्री के एंगल पे ले जाके तो कटिंग कर सकते हैं, तो आपको मज़ीद उसमें स्टेप मिल जाएंगे। लेकिन मेरी क्लाइंट जो हैं वो इस तरह से कटिंग चाह रही थी कि उसमें उनकी पोनी वगैरह भी हो जाए और बिल्कुल ज़्यादा स्टेप्स ना आएँ। तो हमने उतना ही उनको लुक दिया है जितना उन्हें अच्छा भी लगता, और साथ जो है वो उन्हें उनकी विश भी क्लाइंट की लाजमी साथ रखनी होती है। तो यहाँ पर जब बैक साइड का कम्प्लीट हो जाएगा तो मेन पार्ट जो है वो फ्रंट के एरिया से है कि फ्रंट से किस तरह से कटिंग की जाए बैक साइड पे बाल लेकर आके। तो उस चीज़ को आप ज़रा वीडियो को गौर से देखिएगा किस तरह से मैंने किया। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें बिगिनर्स के साथ और जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं और जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वो कम वॉच करते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों है, लेकिन अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी अगर आपको समझ आती है, समझाने का तरीका मेरा सही है या नहीं सही, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं कोशिश करूँ कि मैं आपके लिए मज़ीद जो है बेहतरी पैदा कर सकूँ चैनल में। तो ये देखें ये बैक का लुक है। अभी मैं फ्रंट से लूँगी, फ्रंट से मैंने सारे बाल उठाने हैं
और जो बैक पे हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला है सेक्शन, उसको मैं गाइडलाइन बनाऊंगी और इसको मैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लेके जाके यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बता दूँ आपको, कुछ लोग जो है यहाँ इस एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, कुछ 180 डिग्री कहते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ बस अपने दिमाग में रखनी है कि आपको ज़ीरो का एंगल याद रखना है, मिड का एंगल याद रखना है 45, और अप जो लेवल है उसको रखना है आपने 90 डिग्री। तो यहाँ से जब बैक साइड से नैप से बाल लेके बिल्कुल सारा फ्रंट पे लेके आके जैसे नोज़ की टिप तक लेके जब हम आते हैं तो उसको हम कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो डिग्रीज़ का भी अगर आपने सारा प्रॉपर सीखना हुआ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर लिख के भी समझा दूँगी। तो यहाँ देखें मैं बैक साइड से गाइडलाइन ले रही हूँ और फ्रंट से इतने बाल जो है वो कटिंग में निकलेंगे। तो जब किसी क्लाइंट की विश हो कि मुझे फ्रंट से फ्लिक चाहिए तो हम उसके फ्रंट से जो है फ्लिक भी काट सकते हैं फ्रंट के ऊपर लेके आके। और ये देखें कि कितने अच्छे विदाउट ब्लो ड्राई जो है वो स्टेप्स हमारी क्लाइंट के आ गए हैं, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बालों के अंदर आ गया। लेंथ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं हमने की, और क्योंकि लेंथ क्लाइंट को शॉर्ट नहीं चाहिए थी। तो हाँ, इस तरह से मैं आपको पकड़ के भी दिखा देती हूँ कि अगर आप पोनी वगैरह बनाते हो या लाइट सा कैचर लगाते हो तो कैसा लुक आता है। तो अभी मैं आपको ब्लो ड्राई करके दिखाती हूँ, एक दो स्टेप्स जो है वो कैसा लुक आएगा। तो उसके लिए मैंने टॉप का एरिया लिया है, क्योंकि बैक नैप का एरिया जो है वहाँ पे बहुत कम थे बाल, कम मतलब छोटे थे, तो इस वजह से मैंने टॉप का एरिया लिया है जहाँ से मैं आपको ब्लो ड्राई करके दिखाती हूँ। तो रफली फटाफट से हमने ब्लो ड्राई किया, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत जल्दी थी घर जाने की, तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरे जो है वो व्यूवर्स के लिए जो है वो मुझे एक दो करने दें ड्राई। तो यहाँ पे जो है इस तरह मैं 90 की डिग्री के ऊपर ले जाके जो फाइनल लुक है इसका, तो वहाँ पे लेके जाके ब्रश को मैं राउंड करूँगी। और थोड़ी देर मैंने इसको ड्रायर को बंद करके तो यहाँ पे इसी ब्रश के ऊपर स्टॉप रखा था बालों को। तो लास्ट में जो है वो फिर दोबारा से कैमरा ऑन करके तो मैंने आपको नीचे लेके आके जो है बालों को छोड़ा है कि आपने इसको अगर ब्लो ड्राई करना है तो सिर्फ यहाँ तक ही करना है। और अभी मैं बालों को जो है वो नीचे लेके आके दोबारा से फॉर्म करके तो यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और देखिए इस तरह से लुक आएगा इस कटिंग का। तो जब सारे बाल इस तरह से ब्लो ड्राई होंगे तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त लुक हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह किसी अगर स्टेप कटिंग करूँ तो उसमें मैं आपको प्रॉपर ब्लो ड्राई जो है वो करके दिखाऊँ कि स्टेप कट और वॉल्यूम कट इस तरह से जब करते हैं तो उसका फ़ाइनल लुक क्या आता है। तो तब तक के लिए जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें कैसी लगी मेरी आज की आपको वीडियो, और जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे क्लाइंट का जो है फाइनल लुक वो देखिएगा किस तरह से आया। दूसरी चीज़ का भी एक चीज़ मुझे और याद आई, तो मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में ऑफ लेने से पहले जो है आपको बता दूं कि अगर आपने किसी पार्टी के लिए जो है वो इस तरह से ब्लो ड्राई करना है तो आप इसमें पहले हीट प्रोटेक्टर सीरम लगाएंगे। जिस तरह मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में इस तरह से प्रोटेक्टर सीरम लगा के तो फिर बाद में ब्लो ड्राई किया था। तो आप हीट प्रोटेक्टर सीरम लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ड्रायर जो होता है उसकी बहुत तेज़ जो है वो हीट होती है। तो वो लगाने के बाद जो है वो आपको बालों में, अगर सिल्की बाल हैं तो फिर आपको बालों में मूस भी लगाना है, तो उसके बाद जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये देखें इस तरह से लुक आएगा। तो मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स जो है उनको किया है इस तरह से, तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो आपने किसी पार्टी वगैरह के लिए करवाना है ना ब्लो ड्राई, तो फिर आप उसी चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो है वो ब्लो ड्राई करना स्टार्ट करोगे। तो जो है कोशिश की है कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे बताइएगा लाजमी, और इसको ट्राई कीजिएगा घर में, इंशाल्लाह आप अच्छी सी कटिंग कर सकोगे।